नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड और यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर। जैसा कि हमारे दुकानदार भाई जो मनी ट्रांसफर का काम करते हैं या एपीएस के थ्रू या माइक्रो एटीएम यूज करके जो है पैसे निकाल कर कस्टमर को देते हैं, उनके ऊपर ये बड़ी आफत आ गई है, क्योंकि आजकल क्यूआर कोड और यूपीआई का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। अब क्या होता है कि कोई भी कस्टमर जो है दुकान पर जाता है मनी ट्रांसफर वाले की और उससे बोलता है, भैया हम आपको 20,000 या 30,000 रुपये आपके क्यूआर कोड पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं, आप हमको बदले में कैश दे दो, जो आपका चार्ज बनता है चार्ज ले लेना। अब दुकानदार को भी 200-300 रुपये का लालच दिखाई देता है कि अगर हम 20,000 रुपया वो डालेगा तो 200 रुपये काट के 19,800 उसको हम दे देंगे, 200 हमारे बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर दुकानदारों को, उन सभी दुकानदारों को कहना चाहूंगा कि ये काम करना अब बंद कर दें, क्योंकि 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अलर्ट हो गया है और अब सभी को जो ज्यादा यूपीआई कर रहे हैं नोटिस भी भेज रहा है। तो मैं आप लोगों को अलर्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब आप ऐसा ना करें, आप यूपीआई के थ्रू अपने पर्सनल अकाउंट में क्यूआर कोड पर पेमेंट ना लें दोस्तों, क्योंकि सपोज कीजिए अगर एक आदमी की मंथली इनकम 20,000 है तो सालाना उसकी 2,40,000 इनकम होती है, और आपके सेविंग अकाउंट में अगर 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख की यूपीआई होती है, तो अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जो है 2.5 लाख से ऊपर की जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं उसका हिसाब किताब ले सकता है, आपको नोटिस आ सकता है और आपको उस पैसे का जो है सोर्स बताना होगा, अन्यथा आपको भारी पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको इस चीज से आगाह कर रहा हूं। दूसरी बात यहां ये कि आप अपने निजी अकाउंट से भी अगर आप किसी को यूपीआई करते हैं तो उसकी भी जो है आपको डिटेल रखनी होगी। तो ये प्रॉब्लम केवल दुकानदारों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वही उन्हीं के पास कस्टमर आता है यूपीआई करने के लिए। अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो पर्सनल यूज में आपकी इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो आप 2 लाख 2.5 लाख तक अगर आप करते भी हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हैं। पर ये जो वीडियो है ये खासकर दुकानदार भाइयों के लिए है, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब कस्टमर केवल कैश करवाने के लिए क्यूआर कोड में पेमेंट करता है और वो कैश ले जाता है, क्योंकि अगर एपीएस के थ्रू निकलवाएगा या तो उसका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, और अगर लिंक हो गया तो 10,000 निकलेंगे और उसे चाहिए 20,000 30,000, तो उस केस में वो जो है दुकानदार को लालच देता है कि आप क्यूआर से पेमेंट ले लीजिए, हमें कैश कर दीजिए। तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही है दोस्तों। तो मैं दुकानदार भाइयों को साफ कहना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रकार के लालच में ना आए, आप बिल्कुल भी क्यूआर कोड से पेमेंट ना लें। आरबीआई बहुत सख्त हो गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मोस्टली पर्सन को नोटिस भेजे जा रहे हैं जो अधिक मात्रा में यूपीआई कर रहे हैं या यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप आगे से सतर्क रहेंगे। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है कि भैया मेरे गूगल पे में 20,000 डाल दो या 10,000 डाल दो, तो आप उसको साफ मना कर दीजिए। आप साफ कह सकते हैं कि आप भैया अकाउंट नंबर दीजिए, हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, गूगल पे फोन पे हम नहीं करते हैं। जब सभी दुकानदार यही काम करेंगे तो ये गूगल पे फोन पे जो करवाने आते हैं वो ऑटोमेटिक खाता नंबर ही लेकर दुकान पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इस चीज को लेकर अलर्ट रहेंगे और आगे से जो है आप सही तरीके से काम करेंगे। नहीं तो दोस्तों, जिन लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस पहुंचे हैं, आप उनसे बात करके देखिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो सीओ को पकड़ रहे हैं, सीओ को पैसे दे रहे हैं कि भैया इसका सोर्स करके किसी से ये मामला निपटा दो, 25,000 40,000 लाख जो लेना आप मुझसे ले लो। मतलब उनको बहुत भारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दोस्तों। तो आप लोग लालच बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट में 25,000 30,000 रुपया डेली अगर ले रहे हैं सेविंग अकाउंट में, तो दोस्तों वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी इनकम मानी जा रही है और आपको अपनी इनकम का सोर्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ सकता है अगर आपके पास नोटिस आता है तो दोस्तों मेरी बात को हल्के में ना लीजिए और
यूपीआई कर हो सके तो बहुत कम कर दीजिए, ताकि केवल अपने पर्सनल यूज के लिए कीजिए और किसी काम के लिए नहीं। सिर्फ अपना पर्सनल काम के लिए अपने घर पे अपने परिवारजनों में भेजना हो आप यूपीआई कर सकते हैं, पर कस्टमर का यानी कमर्शियल एंगल से आप इस पर काम ना करें दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो मोस्टली हेल्पफुल होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।